बहुत सारे लोगों की तरह आपने भी ओक्टा एफएक्स, एक्सनेस, एक्सपर्ट ऑप्शन या फिर इजी फॉरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के एड्स सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पर देखे होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिखाई देते हैं और उसमें जो उस एड में आप देखते हैं कि जो भी शख्स है, जो भी इन्फ्लुएंसर है, वो ये बता रहा है कि गुज़िश्ता कुछ ही अरसे में उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से लाखों रुपया बना लिया और फिर वो आपको तरगीब देता है कि आप भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और फिर उसके बाद देखें कि आपको कितना सारा रिटर्न मिलता है। अच्छा, इस हवाले से बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब मैसेजेस जो है वो लोगों को डिलीवर कर रही है कि इनसे बच के रहें। और इन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी बहुत सारी क्वेश्चन नजर आते हैं सोशल मीडिया पे। लोग एक दूसरे से भी पूछ रहे होते हैं और जिन्होंने ट्राई किया है खुद से वो भी अपनी व्यूज शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मेरी कोशिश यही होती है कि इस किस्म के स्कैम्स, फ्रॉड्स आप लोगों के सामने भी लेकर आएं, लोगों को बाखबर भी किया जाए और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया है उनकी भी आवाज आगे तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। और इसी सिलसिले में हमने एक बहुत मुनज़्ज़म कैंपेन भी लोन, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है उनके हवाले से इसी चैनल पे हम फ्रॉड करते रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें आपके साथ शेयर करते रहे हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस किस्म की चीजों से आप बाखबर रहें। अब आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ कि ये ओक्टा एफएक्स या एक्सपर्ट ऑप्शन और इस तरह के दूसरे जो ब्रोकर्स हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो आपको कोई फायदा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो इस वक्त मौजूदा जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के, हर दूसरा बंदा एक से ज्यादा काम करने की धुन लगी हुई है लोगों को। जाहिर है ऑनलाइन पैसे कमाने की धुन तो है ही है, दूसरों को देखते हैं हर नई एक बात सुन के, एक नया रास्ता जैसे ही कोई बताता है उसके पीछे लग जाते हैं लोग, कभी लालच में तो कभी उन्हें वाकई वो जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं या वो जो कैंपेन्स होती हैं, जो भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है वो अट्रैक्ट करती है। उन्हें लगता है कि यार इसके अंदर मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर मैं ये काम करूँ तो पैसे बना सकता हूँ और मैं, अगर मुझे नजर आएगा आगे जाके किसी स्टेज पर के यहाँ पे कोई रिस्क है या फ्रॉड है या स्कैम है तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब एक मतलब अपना प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लेते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है और फिर इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाने के बाद वो मुसलसल आपको कम्युनिकेट करते रहते हैं, आपकी ईमेल्स पे, आपके मोबाइल पे आपको बताते रहते हैं कि ये नई ऑफर्स हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट बाय कर लें, ये एसेट परचेज कर लें, या जो भी उनकी तरीकेकार होता है वो आपको मुसलसल एक लूप में लिए रखते हैं और आप कहीं ना कहीं जाकर उनके फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब इनके हवाले से ना, ये जो ओक्टा एफएक्स है या एक्सपर्ट ऑप्शन, एक्सनेस वगैरह, इनके हवाले से एक चीज तो आप अपने जहन में क्लियर कर लें कि बीइंग अ पाकिस्तानी आप इन्हें यूज नहीं कर सकते, ये लॉफुल नहीं है। ये है, इन्हें गैर कानूनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स करार दे दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पे मई 2022 में ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी कि इस किस्म के जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और अपना एफएक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जो ब्रोकर्स हैं, इनको ये सर्टिफाइड नहीं है, ना एसईसीपी से ये रेगुलेटेड है, ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से या किसी भी ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी से ये रेगुलेटेड है। तो आप इन पे, इनके एसेट्स की सेल परचेज, बल्कि इन पे अकाउंट बनाने गैर कानूनी करार दे दिया गया था। लिहाजा आप इनके ऊपर अगर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो गैर कानूनी एक्टिविटी है और आपको उस एक्टिविटी का कोई भी खुमियाजा भुगतना पड़ा। एक तो आप जाके किसी इदारे में बता नहीं सकते कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया। दूसरे नंबर पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग करते हैं और वो चीज डिस्क्लोज हो जाती है तो आप खुद एक नए मसले में, एक तरफ तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एट रिस्क है, आपको उस पर कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आप देखते हैं ना, फेसबुक पे एड्स देखते हैं या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हैं, ये जितने भी लोग स्टोरियां सुना रहे हैं ये बेसिकली इन्होंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत एक्सेसिव मार्केटिंग की है। ओक्टा एफएक्स ने और इनके एक्सनेस और एक्सपर्ट ऑप्शन, इजी फॉरेक्स वगैरह, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे आप ऑनलाइन अर्निंग का या फ्रीलांसिंग का भी कोई कोर्स अगर देख रहे हैं ना तो उसके कीवर्ड्स को मैच करके इन्होंने अपना टारगेट किया हुआ है ऑडियंस को। और आपको ओक्टा एफएक्स के या इधर उधर के, मतलब उन्हें ये पता चलना चाहिए, बस एल्गोरिदम को ये समझ आती है कि ये बंदा पैसे कमाने के चक्कर में है तो वो आपको इन ब्रोकर्स के और इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऐड दिखाना शुरू कर देता है। और फिर आपको नजर आता है कि आपकी तरह का एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है बड़ी साफ सुथरी एक अच्छे से ऑफिस में और वो आपको बता रहा है कि मैंने 6 महीने के अंदर 5 लाख या 10 लाख रुपया पर मंथ मैं कमाना शुरू हो गया हूँ, मैंने सीख लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। सबसे पहली चीज तो यार आप ये ज़हन में बिठा लें कि पैसे कमाना ना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। यानी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस आप कोई भी चीज उठा के बैठ जाएं तो आप उसको, उसमें आप प्रॉफिट में जाने लग जाएंगे। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें, थोड़ा सा आप किसी से कोई क्लासेस ले लें, इतने आराम से पैसे। और ये जो लोग जो रोजाना की बुनियाद पर या एक एक हफ्ते की बुनियाद पर लाखों रुपया कमाने का दावा कर रहे होते हैं, आप इनका जरा थोड़ा सा एनालिसिस करें, इन लोगों को देखें। अगर कोई इतने पैसे कमा रहा है तो वो इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है इस तरह की एक्टिविटीज में, पहली चीज। दूसरी बात ये कि वो आपसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए के फॉर्म फिल करवा रहा है, आपको कोर्सेज बेच रहा है। तो ये चीज अपने जेहन में अच्छी तरह बिठा लें कि जब भी आपको
कोई ऐसा बंदा रास्ता दिखाता है ना कि जी आप 2,000 रुपये का फॉर्म फिल करें, इवन 200 रुपये का भी फॉर्म फिल करें, आप अपना अकाउंट बनाएं इस एप्लीकेशन पे, 500 रुपये आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या किसी किस्म की कोई डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स की मद में वो आपको कहता है कि जी आपको शुरू में इतने पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आप आगे चल के देखेंगे कि आपको फायदा होगा, तो वो आप समझ जाए उस चीज को कि वो 100% स्कैम है, क्योंकि आप उसमें किसी किस्म की प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका भी कुछ तरीका वारदात है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे बेसिकली होता क्या है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपने बाइनेंस पे भी इस तरह की टर्म सुनी होगी, फॉरेक्स, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इजाफी तौर पे फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग की टर्म एक यूज की जाती है। उसके अलावा मार्जिन ट्रेडिंग, बाइनेंस को जो लोग यूज करते हैं वो जानते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के हवाले से, तो यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग की टर्म्स में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, यानी कि करेंसी फ्लक्चुएशंस की बेस पर जो भी कोई सेल परचेज होती है, आप पीकेआर दे के यूएसडी खरीद लो, यूएसडी से जेपीवाई में चले जाओ, उसके बाद जीबीपी खरीद लो, ऑस्ट्रेलियन अपना डॉलर खरीद लो, इस तरह मतलब करेंसी की बेसिकली एक्सचेंज के हवाले से जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो यहाँ पे सेल की जाती हैं। आप एक चीज खरीदते हो, उसको कन्वर्ट करते हो, दूसरी में बेच दोगे, आप देखते हो कि आपको मतलब जो लोग इनिशियली इस काम में घुसते हैं उन्हें नजर यही आता है कि वो टोटल लॉस में है, और फिर ये लॉस जो है ये कोई ऐसा नहीं होता कि आप 2 महीने में 3 महीने में रिकवर कर लो। एक चीज अपने जेहन में अच्छी तरह से बिठा ले, मैंने पर्सनली एक क्लाइंट के लिए काम किया है और तकरीबन काफी देर मैं उसके लिए काम करता रहा हूँ, तो वो जो है मैं जो चीज मुझे समझ आई है ना, इसमें होता बेसिकली ये है कि 5% इसके अंदर रेट होता है रिटर्न रेट, या उसे आप कह लें कि विनिंग ट्रेड रेट जो है वो इसका 5% है, सिर्फ लोगों को इस चक्कर में फंसाने के लिए कि कोई एक आधा बंदा ये बताने वाला हो कि जी मुझे फायदा हुआ है, मैंने तो किया था, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ है, मैंने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो मुझे इतना रिटर्न मिला है, मेरा तो शुरू में जो थे वो 10,000 थे, अब 90,000 हो गए हैं। तो ये चीजें मार्केट के अंदर फैलाने के लिए ना कुछ लोग विन कर रहे होते हैं और हजारों लाखों लोग मुसलसल नुकसान में जा रहे होते हैं। ऐसे किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से बचने की पूरी कोशिश करें, इतने आराम से ये जो आपको इवन आईक्यू ऑप्शन और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के ब्रोकर्स हैं जो बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग की सर्विसेज देते हैं। अब तो वैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग वाला भी टाइम आ गया है, तो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज भी काफी ज्यादा जो है वो ये ऑफर कर रही हैं कि आप वहाँ पे फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं और आप वहाँ पर अपना बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग भी जो है वो भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ये सिर्फ उन लोगों को सूट करते हैं कि जिनके पास करने को किसी किस्म का कोई काम नहीं है और उन्होंने अच्छा खासा टाइम लगा के कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह देखी हैं, ऑब्जर्व किया है, 6 7 8 माह वो मार्केट देखते रहे हैं। उनको ब्रोकर्स की जो वो होती है ना अपना मतलब डेफिशिएंसीज का आइडिया है, उन्हें ये पता है कि इस ये वाले एसेट के ऊपर मुसलसल अगर मैं काम करता रहूं तो कोई ना कुछ एक आधा एसेट क्रेडिबल है, इसके ऊपर अगर मैं काम करूं तो मुझे कुछ मिल सकता है। ये उन लोगों को ये चीजें सूट करती हैं। अदरवाइज 99% खासतौर पे हमारे मुल्क में देखो, एक चीज जब है ही गैर कानूनी तो उसे करने का कोई फायदा नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या जो लोगों के पास जितना टाइम है और पैसा है, उन सब चीजों को, उन फैक्टर्स को देखते हुए मैं आपको यही मशवरा दूंगा, कतई तौर पर इनको इंस्टॉल मत करें, अपना टाइम और पैसा बर्बाद मत करें और किसी की बातों में ना आए। और अगर कोई आपको खुद से अप्रोच करता है उसको ब्लॉक करके आराम से बैठ जाए, कोई और काम धंधा करें। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ये ना सोचें कि आपकी पैसा वैसा बना लें।